नमस्कार, जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूँ मैं 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चंद्रमा कुल 3 राशियों में भ्रमण करेंगे, मकर, कुंभ, मीन और सप्ताह के अंत में कुछ समय के लिए मेष राशि में। क्या होगा चंद्रमा के इस गोचर का प्रभाव? और जैसा कि गोचर में सूर्य धनु राशि में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में रहेंगे, शुक्र तुला में गोचर कर रहे हैं और बुध धनु राशि में सूर्य देवता के साथ बुधादित्य योग में विराजमान रहेंगे पूरे सप्ताह। क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर इसका? तो सबसे पहले अगर बात करें कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि के लिए व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि बुधादित्य योग भी भाग्य भाव में बना रहेगा। तो बहुत से अटके हुए जो काम हैं, रुके हुए काम हैं, कहीं कोई पेमेंट का लेन देन रुका हुआ था तो उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा लाभ क्या हो सकता है मेष राशि वालों को? तो दूसरा लाभ ये हो सकता है, क्योंकि शनि एकादश भाव से संचरण कर रहे हैं तो धन कमाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हैं, शराब के व्यापारी हैं, सट्टे के व्यापारी हैं, पेट्रोल या डीजल के व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए लाभ का समय होगा पूरे तरीके से। अब यहाँ पर सावधानियाँ क्या रखनी है? तो देखिए, शुक्र का गोचर तुला राशि में हो रहा है, जो कि सप्तम भाव से, सप्तम भाव काम का भाव है, तो सफलता कुछ अवगुण लेकर आती है। तो ऐसे ही अवगुण कुछ मेष राशि वालों को महसूस हो सकते हैं। वो व्याभिचार में पड़ सकते हैं, पर स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री व्याभिचार में पड़ सकते हैं। अगर व्याभिचार में आपने सावधानी रखी तो कोई समस्या नहीं होगी। एक अंतिम बात और, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई समस्या है तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए सप्ताह का शुरुआती समय जो है वो श्रेष्ठ रहने वाला है। शुरुआत के 4-5 दिन जो हैं वो बढ़िया रहने वाले हैं। इस दौरान विष योग का निर्माण ज़रूर होगा, लेकिन वो दशम भावस्थ होगा तो काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर कहें तो ये लाभ का समय है। लाभ उन्हें मिल सकता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में अगर आप मृदु व्यवहार करेंगे, सॉफ्ट व्यवहार करेंगे तो कोई समस्या यहाँ पर खड़ी नहीं होगी। और सप्ताह के बीच में आपको बड़े धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिखती है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह के कार्य से जुड़े हुए हैं तो सोच समझ कर ही सही, लेकिन आप इस समय शेयर ट्रेडिंग में अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर एक क्षेत्र छोड़ दिया जाए सिर्फ, क्योंकि इस बुधादित्य योग जो है वो कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा। अष्टम भाव में बना बुधादित्य योग बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तो आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखिए। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह बढ़िया है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए सप्ताह का शुरुआती समय 16 तारीख से सप्ताह शुरू हो रहा है। शुरुआती समय थोड़ा सा टेंशन देने वाला, कफजन्य समस्याओं से ग्रसित करने वाला। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, पर यह सिर्फ शुरुआती 2 दिन की बात है। उसके बाद में जब चंद्रमा का गोचर आगे की तरफ होगा, भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव की तरफ होगा, तो पूरा सप्ताह जो है आपका वो बेहतरीन होगा। अगर नौकरी व्यवसाय में कहीं कोई समस्या चल रही थी तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो समस्याएं दूर हो जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए शुरुआती 1 या 2 दिन अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी का, वो भी विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित, कार्य क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आने वाली है। स्वास्थ्य का अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूरा सप्ताह सामान्य रूप से निकल जाएगा। बात करते हैं अगली जल तत्वीय राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के बारे में शुरुआती समय जो है वो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी दिखा रहा है। थोड़ी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, चिड़चिड़ापन, इस तरह का आपका स्वभाव रह सकता है। बाकी के 2 दिन में थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्र शनि का विष योग अष्टम भाव में बनेगा, तो स्वास्थ्य का तो इस समय पे आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद का जो समय है वो समय लाभदायक है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव से और कर्म भाव से जब होगा
तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके कार्य क्षेत्र का एरिया बढ़ेगा। यहाँ एक बात विशेष कर्क राशि वालों के लिए बताना चाहूँगा मैं कि आपको कोई विशेष जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है सप्ताह के अंत में। तो कर्क राशि वाले एक तो पत्नी के साथ सही व्यवहार करें और अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के मित्रों, कई समय से आपको दुविधा असुविधा ऐसी स्थितियां चल रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब उसमें परिवर्तन आ रहा है। शुरुआती समय जो है सप्ताह का, वो वसूली के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं उनकी वसूली के लिए बहुत अच्छा है। या आपने कहीं कोई धन का लेन देन किया हुआ है, अगर कोई लोन लिया हुआ है और लोन चुकाने में आपको समस्या आ रही है, तो आपकी इस समस्या का समाधान यहाँ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सप्ताह के बीच में आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि दाम्पत्य सुख में कोई किसी तीसरे की वजह से कोई बड़ा विघटन ना हो जाए। जिनके पहले से विवाद चल रहे हैं या कोर्ट केस चल रहे हैं, हो सकता है कि वो डाइवोर्स में तब्दील हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी के हफ्ते के अंतिम दिनों में भी आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों के लिए जहां धन लाभ की स्थितियां बनी हुई है, वहां दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य के मामले में समय थोड़ा कमज़ोर बना हुआ है, इस चीज़ का ख्याल रखें। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा का गोचर शुरुआती समय पे पंचम भाव में होने जा रहा है, तो संतान के स्वास्थ्य का यहां आपको विशेष ध्यान रखना है। संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अत्यधिक विचारों के कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। कई विचार तो ऐसे होंगे जिनकी कोई महत्ता भी नहीं है। लेकिन सप्ताह में जैसे ही चंद्रमा आगे कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो शत्रु विजय करवाएंगे, शत्रुओं पर सफलता दिलवाएंगे। वसूली के कार्य में अगर आप हैं, व्यापार क्षेत्र में अगर आपका कोई पेमेंट अटका हुआ है तो पेमेंट की वसूली आसान हो जाएगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको भी थोड़ा कामुक विचारों से आपका मन व्यथित रह सकता है, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें और सप्ताह के अंतिम समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अति आवश्यक है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि की अगर बात करें तो चंद्रमा का गोचर शुरुआत में माता स्थान से होगा, तो सबसे पहले माता के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों से धोखा हो सकता है, जिस पर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं शायद वहाँ से धोखा ना मिले, इस बात का ख्याल रखिएगा। जल से थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। जल से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप नहाना करना छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब है नदी या तालाब वगैरह से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऐसी किसी जगह पर ना जाएं तो बेहतर रहेगा सप्ताह के शुरुआती 2 दिन। उसके बाद के जो 2 दिन हैं वो भी थोड़े से ठीक नहीं हैं, क्योंकि पंचम भाव में चंद्र शनि का विष योग बनेगा। तो जहाँ एक तरफ माता के स्वास्थ्य में समस्या है, उसके बाद में संतान के स्वास्थ्य में भी समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। गर्भवती स्त्रियाँ विशेष ख्याल रखें। गर्भवती स्त्रियां बहुत सावधानी से रहें, क्योंकि इस समय पे गर्भपात की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। सप्ताह के अंतिम दिनों में चीज़ों में थोड़ा बदलाव होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। व्यापार व्यवसाय में भी अच्छी सफलता आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कोई बड़ा लेन देन इस समय पे ना करें। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि के लिए वैसे देखा जाए तो समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं इस समय पे। लेकिन इस समय का जो गोचर है वो तीसरे भाव से चंद्रमा चलना शुरू करेंगे, तो तीसरे भाव में शुरुआती 2 दिन आपके लिए बढ़िया हैं। उस दौरान यात्राएं हो सकती है, यात्राएं शुभ फलदायी होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं उनके लिए फ़ायदेमंद समय है। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब चतुर्थ भाव में होगा तो वहाँ विष योग का निर्माण करेगा। सबसे पहले तो माता के साथ विवाद हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आ सकती है, माता की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ये सप्ताह के मध्य में ये स्थिति रह सकती है। इस समय पे ज़मीन जायदाद या वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी सौदा ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में रहेगा तो वो भी इतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। हालांकि थोड़ा सुधार जरूर रहेगा सप्ताह के अंतिम दिनों में, लेकिन सप्ताह के बिल्कुल अंतिम दिन में जाकर के आपको कुछ लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि पर 7.5 उतर गई है, समय अच्छा चल रहा है। चंद्रमा जो गोचर शुरू करेंगे वो दूसरे भाव से करेंगे, मकर राशि से करेंगे दूसरे भाव में। तो सबसे पहले आप एक बात गठान बांध कर रख लीजिए
कि आपको अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपका जो भी नुकसान होगा शुरुआती दिन में वो आपकी वाणी से हो सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बहुत अति आवश्यक है। तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए लाभदायक है। चंद्रमा जब कुंभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। उसके बाद चौथे भाव में गोचर करेंगे, वो भी लाभदायक ही रहेगा। सप्ताह के अंतिम में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सप्ताह की शुरुआत में कोई ऐसा कृत्य या ऐसी वाणी मत रखिएगा कि सप्ताह के अंत में जाके लोग आपके विरोधी हो जाएं, आपके लिए नुकसान की स्थितियाँ बना दें। तो धनु राशि वालों के लिए मिला जुला सप्ताह दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह शुरू होगा। अब मकर राशि पर चंद्रमा रहेंगे तो एक चीज़ तो निश्चित है कि आपको अपनी पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से लाभ होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। पत्नी के स्वास्थ्य में अगर समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। थोड़ा सा भावुकता को कम रखें तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बुधादित्य योग इस समय आपके 12वें भाव में बना हुआ है। तो विदेशों से आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अत्यधिक भावुकता तकलीफ दे सकती है। आगे के दिनों में, सप्ताह के आगे के दिनों में द्वितीय भाव में चंद्र शनि का विष योग बन रहा है, जो कि धन हानि की सूचना दे रहा है। हो सकता है गलत जगह आपका धन फंस जाए, इस वजह से थोड़ी सी शांति बनाए रखें और अपने वाणी पर संयम रखें। कोई ऐसा कमिटमेंट ना करें जो समय आने पर आप पूरा ना कर सकें। इस वजह से इस मामले में थोड़ी सी सावधानी अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद के समय में चंद्रमा पराक्रम भाव में अच्छा फल देंगे, लाभ की स्थितियां बनाएंगे, और सप्ताह के बिल्कुल अंत में माता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। ये था मकर राशि का राशिफल साप्ताहिक। अब बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके लिए थोड़ा सा ये सप्ताह कठिन रहने वाला है। वो राशि है कुंभ। वैसे तो कुंभ के बाकी गोचर जो हैं लगभग फेवर में चल रहे हैं, पर चंद्रमा का ये गोचर, क्योंकि शुरुआत में 12वें भाव से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ कुंभ राशि वालों को एडवाइस देना चाहूँगा, लंबी दूरी की यात्रा ना करें। यात्रा में एक्सीडेंट होने के, चोट एक्सीडेंट की संभावना है, सामान चोरी होने की संभावना है। इन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद में चंद्रमा जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ विष योग का निर्माण करेंगे, तो थोड़ा आशा निराशा के भाव आप पर हावी होंगे। इस समय पे कोई भी निर्णय लेना, बड़ा निर्णय लेना या कोई नया कार्य शुरू करना उचित नहीं होगा। इस सप्ताह को नए कार्य, नए व्यापार शुरू करने के लिए टाल दें। आगे चंद्रमा का गोचर जो है वाणी स्थान से गुरु की राशि में राहु की युति के साथ होगा, तो वाणी जरा संयमित रखें। सप्ताह के बिल्कुल अंत में पराक्रम भाव में जब चंद्रमा होंगे तो बहुत सारी स्थितियों में सुधार दिखेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा सप्ताह। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि पर 7.5 का गोचर चल रहा है, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत लाभ के साथ होती है। चंद्रमा का गोचर आपके लाभ स्थान से हो रहा है, तो शुरुआती 2 दिन लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां बनी रहेगी। अगर कोई धन आपका अटका हुआ था, कोई लोन का काम अटका हुआ था, तो उसके होने की प्रबल संभावना है। लेकिन उसके बाद के 2 दिन में, क्योंकि चंद्र शनि का विष योग 12वें भाव पर होगा, तो वाहन सावधानी से चलाएं, किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें, झूठ ना बोलें, यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कुंभ राशि वाले, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी इमेज खराब हो सकती है आपके झूठ की वजह से। तो कुंभ राशि वाले विष योग के ये 2 दिन शांतिपूर्वक निकालें। उसके बाद में चंद्र राहु का योग मीन राशि के ऊपर ही बनेगा, तो ख्याली पुलाव कम पकाएं और नई बड़ी बड़ी योजनाएं कम बनाएं, क्योंकि योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाएगी और नुकसान दे जाएगी। सप्ताह के अंत में भी वाणी स्थान से चंद्रमा गोचर करेंगे, जो कि इतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य और वाणी, स्पेशली नाक, गला और मुंह, इससे संबंधित कोई बीमारी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें इस सप्ताह में। तो ये था 12 राशियों का राशिफल 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक का। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि राशिफल जो होता है वो अंतिम विश्लेषण नहीं है। 12 राशियों का राशिफल जो है वो सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कोई विशेष निर्णय आपको लेना है, कोई विशेष कार्य करना है, तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ राशिफल के आधार पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता।